तो अब तक हम गाइस डिस्पैच फंक्शन को सीख चुके हैं यूज़ डिस्पैच हुक को यूज़ करके। तो लास्ट वीडियो में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जो फंक्शनैलिटी थी उसको हमने यूज़ करके दिखाया है। हम अपने स्टोर की वैल्यू को प्रिंट भी करवा रहे हैं और स्टोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर पा रहे हैं दोनों कंपोनेंट में से। तो आज हम एक और चीज़ यूज़ करने वाले हैं जो कि है बाइंड। मैं दिखाता हूँ आपको, जो है बाइंड एक्शन क्रिएटर्स। तो ये क्या होता है, मगर इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊँ ना तो ये मुझे कहेगा कि turns an object whose values are action creators into an object with the same keys but with every function derived into a dispatch call। so इसका मतलब ये है, पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स बताता हूँ क्या है तो आपको फिर जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए ये दो चीज़ें लेता है। एक तो लेता है हमारे एक्शन क्रिएटर्स जो हमारा जो हमने ऊपर इंपोर्ट किए हुए हैं, और दूसरा लेता है ये डिस्पैच का फंक्शन। देखिए तो भी ये क्या करेगा कि ये एक्शन क्रिएटर्स और डिस्पैच को कंबाइन करके एक हमें ऑब्जेक्ट बना के देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, हमने यहाँ पर ऑन क्लिक में हमने क्या किया था, हमने डिस्पैच फंक्शन को कॉल करने के लिए उसमें हमने आर्गुमेंट्स पास किए डिस्पैच फंक्शन के अंदर, जो कि एक्शन क्रिएटर्स डॉट इंक्रीमेंट है, एक्शन क्रिएटर्स डॉट डिक्रीमेंट है। तो समझ लीजिए अगर हमने ये कोड 20-30 बार इस फाइल में लिखना है तो ये बार बार लिखना आपको कोई मतलब छोटा काम नहीं है। मतलब ये बार बार हमें ये रिपीट करना पड़ेगा। तो इसको छोटा करने के लिए हम बाइंड एक्शन क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। तो ये हमें तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट एक्शंस। अब एक्शंस में क्या आएगा, एक्शंस में ये डिस्पैच और एक्शन क्रिएटर्स इसने एक ही ऑब्जेक्ट में इसने कंबाइन कर दिए हैं। तो अगर मैं आपको ये चीज़ अगर मैंने दोबारा लिखनी हो ना तो वो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। अगर मैं इसको पहले मैं रिमूव कर दूँ तो भी मैं लिखूँगा एक्शंस डॉट इंक्रीमेंट, जस्ट इंक्रीमेंट, बस ये मेरा काम हो गया। तो कहने का मतलब देखिए, मैंने अभी डिस्पैच फंक्शन को यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने एक्शन क्रिएटर्स का जो मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है ना मैंने उसको यूज़ किया। मैंने सिर्फ एक्शंस डॉट इंक्रीमेंट यूज़ किया और इसको मैंने कोड कर लिया। अगर मैं इसको अभी चला के देखूँ ना, मैं इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेरा इंक्रीमेंट बखूबी काम कर रहा है। ये तो हो गया अपना एक काम। तो अभी मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, और वो मैं कैसे करूँगा कि हम जानते हैं कि हम डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं हम रिएक्ट में, जावास्क्रिप्ट में। तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट में डाल दूँगा और इसका नाम दे दूँगा मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ऐसे कहने का मतलब मैं अभी यहाँ से एक्शंस वाला जो अपना ऑब्जेक्ट है मैं उसको भी रिमूव करने वाला हूँ। मैं अभी डायरेक्टली मैं इंक्रीमेंट फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ से एक्शंस को रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर भी हम डिक्रीमेंट को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ऐसे ही सेव करता हूँ एक बार इसको मैं। देखिए ये पहले जैसा काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ 5 प्लस कर दूँ, मतलब ये भी इंक्रीमेंट 5 से होएगा। सेव करते हैं इसको एक बार। देखिए ये भी 5 से इसको इंक्रीमेंट कर रहा है और डिक्रीमेंट सेम 1 से कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा एक सेकंड कंपोनेंट में हमने ये लॉजिक लगाया हुआ है। हमारा सेकंड कंपोनेंट में ये आपको याद होगा हमने इंक्रीमेंट 1 से किया है, हालांकि हम यहाँ से इंक्रीमेंट 5 से कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बाइंड एक्शन क्रिएटर्स को यूज़ करते हैं हमारे एक्शन क्रिएटर्स और डिस्पैच फंक्शन को क्लब करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं ताकि उसको यूज़ करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे यूज डिस्पैच हुक का और यूज सेलेक्टर हुक का यूज़ करते हैं, और कैसे बाइंड एक्शन क्रिएटर्स हमें हमारे हुक डिस्पैच फंक्शन को और हमारे एक्शन क्रिएटर्स को क्लब करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे देता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।